श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय शुभ आश्रव के कारण समझ रहे थे। कल अपन ने देखा था प्रमत्त योगात प्राण विप्रमण हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा होती है। प्रमाद का मतलब होता है अनैतिक कार्य। जो नैतिक नहीं है उसे करना वह प्रमाद होता है। प्रमाद भी मिथ्या दृष्टि का अलग, सम्यक दृष्टि का अलग और संयमी का अलग होता है, क्योंकि कसायों की तीव्रतम इस प्रकार से व्यवस्था होती है। मिथ्या दृष्टि जो होता है उसके पास मिथ्यात्व के साथ साथ अनंतानवंती तीव्र कषाय होती है, जिसके निमित्त से उसका प्रमाद जो है बहुत ही प्रकट होता है। और सम्यक दृष्टि के पास अप्रत्याख्यान कषाय है, तो जिसके कारण उसके प्रमाद में थोड़ा कमी है। और जो वृत्ति है उसके पास भी प्रमाद होता है, और उसके पास प्रत्याख्यान कषाय होने के कारण उसके प्रमाद में और कमी है। मुनिराज जो हैं उनके पास संजलन कषाय अर्थात वो संजलन कषाय कर सकते हैं अंतर मुहूर्त तक की, इसलिए उनके जो प्रमाद है उसमें बहुत अंतर है। इस प्रकार से पहले गुण स्थान से लेकर के देखा जाए तो 6वें गुण स्थान तक प्रमाद की अवस्था पाई जाती है। इसके बाद प्रमाद की अवस्था नहीं होती है, अप्रमत्त दशा होती है। यद्यपि अप्रमत्त अवस्था में भी जो संजलन कषाय है उसका सद्भाव होता है, मंद सद्भाव होता है, लेकिन वहाँ पर 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो संजलन कषाय की मंदता है उसमें मुनिराज के बुद्धिपूर्वक कषाय नहीं होती है। उपयोग में शुद्धता होती है और अबुद्धिपूर्वक जो है वह कषाय चलती है। लेकिन 6वें गुण स्थान तक प्रमाद की दशा पाई जाती है, तो बुद्धिपूर्वक ही प्रमाद पाया जाता है। जो 4 विकथाएँ हैं, 5 इंद्रियों में आसक्ति है और 4 क्रोध मान माया लोभ कषाय है और स्नेह और निद्रा। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। इस प्रमाद के योग से जो प्राण का वियोग किया जाता है उसे हिंसा कहते हैं। आइए आज सूत्र नंबर 14 पढ़ेंगे और असत्य किसे कहते हैं उसका लक्षण आचार्य भगवान बता रहे हैं। पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। असदभिधान मन्रितम असदभिधान मन्रितम। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का उच्चारण बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 14 असदभिधान मन्रितम। असे दभिधान मन्रितम। देखिए इसकी संधि होगी तो असत दाकाता हो जाएगा असत, और उससे निकलेगा आ तो अभिधानम, ये माँ है हलंत हो जाएगा अभिधानम, इससे निकलेगा अनृतम। असत अभिधानम अनृतम। तो इस प्रकार से क्या परिभाषा बन जाएगी? असत जो सत नहीं है, जो सत्य नहीं है, ऐसा अभिधानम बोलना, असत्य बोलना, अनृतम
अनृत कहलाता है, अर्थात असत्य कहलाता है, झूठ कहलाता है। असत्य अविधान करना, असत्य कहना, बोलना, यह अनृतम, यह अनृत है, ऋत नहीं है। ऋत मतलब होता है सत्य और अनृत मतलब होता है असत्य। तो वो सत्य नहीं है, वो असत्य कहलाता है। पर यहाँ पर 13वें नंबर का जो सूत्र था उसको इससे अटैच करना। प्रमत्त योगात, जो ये शब्द है, ये शब्द जो है इससे भी लगाना। प्रमाद के योग से, किसके योग से? प्रमाद के योग से असत्य अविधान करना, असत्य बोलना, अनृतम, यह असत्य कहलाता है, झूठ कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे अनृत जो शब्द है वो कैसे बना है और इसका क्या अर्थ होता है। अनृत, ठीक है, नाम में री लगा है, नृ नृ, अनृत। देखिए ऋत शब्द है, आगे लिखा है ऋत शब्द बराबर सत्य, सत्य, सत्य को, सत्य को ऋत कहते हैं। और उसके आगे अन उपसर्ग लग जाए, अन प्लस ऋत, तो बन जाएगा अनृत, जो सत्य ना हो, जो सही ना हो, जो सम्यक ना हो। तो अनृत का अर्थ हो गया जो सत्य नहीं है, असत्य है, अर्थात अप्रशस्त है। जो वचन प्रशस्त नहीं है वो अप्रशस्त वचन कहलाते हैं। तो अप्रशस्त वचन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है जिससे प्राणियों की हिंसा होती है, चाहे वह विद्यमान को विषय करता हो और चाहे अविद्यमान को, अर्थात जिससे हिंसा हो वह वचन अनृत कहलाते हैं। अनृत अप्रशस्त वचन कहलाते हैं। ऐसे कठोर कर्कश वचन होते हैं जिससे के माध्यम से कोई जीव मरे अथवा न मरे, लेकिन अपने प्राणों का घात होता है। और यदि कोई जीव उसे स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, तो उसके प्राणों की भी हिंसा होती है। तो ये अप्रशस्त वचन जो हैं हमारे प्राणों की भी हिंसा करते हैं और दूसरे के प्राणों की भी हिंसा करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे अप्रशस्त वचनों को हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो अनृत जो शब्द है यह बात को बताने वाला है कि जो सत्य है वो सत्य को ना बोलना, सत्य को ना समझना, सत्य को ना कहना, वो अनृत कहलाता है। असत्य किसे कहते हैं? आचार्यों ने कहा है मिथ्यात, असंयम, कषाय, प्रमाद से उत्पन्न जो वचन समूह हैं उसको असत्य वचन समझना। मिथ्यात के योग से जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसकी बुद्धि मिथ्या है, विपरीत है, जो पदार्थ का सही सही निर्णय नहीं कर पाया है, उसके जितने भी वचन हैं वो असत्य वचन कहलाते हैं। असंयमी व्यक्ति जिसके पास संयम नहीं है, तो ऐसा असंयमी व्यक्ति के वचन भी जो होते हैं वो सत्य को प्रकट नहीं करते हैं। कषाय, कषायवान व्यक्ति जो कषाय से युक्त है उसके वचन भी अप्रशस्त होते हैं। और प्रमाद, इससे उत्पन्न वचन भी जो हैं वो असत्य होते हैं। ऐसा ही मत समझना कि मुनिराज भी प्रमाद हैं तो उनके वचन असत्य होते होंगे, नहीं, जब भी असत्य होगा तो उसमें प्रमाद का योग होगा, ऐसा लगाना। जब भी असत्य निकल रहा होगा तो उस समय वो संयमी नहीं होगा, असंयमी होगा। जैसे महामुनिराज तो संयमी हैं, सत्य महाव्रत को धारण करने वाले हैं, और पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है वो भी सत्य अनुव्रत को धारण करने वाला है, इसलिए वह स्थूल असत्य तो बोलता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि है, यद्यपि वह सम्यक दृष्टि है पर उसके पास संयम नहीं है, इसलिए वह स्थूल भी और सूक्ष्म भी दोनों प्रकार का झूठ बोल सकता है और बोलता दिखाई देता भी है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना,
अभिप्राय लगाना, जैसे मिथ्या दृष्टि है, उसके तो सभी वचन ही मिथ्या हैं, यद्यपि वह लोकाचार में सही बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सही बोलने वाले शब्द भी चूँकि उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण उसके वचन भी परमार्थतः असत्य ही कहे जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि के सभी जो वचन हैं वो कैसे हैं? मिथ्या हैं। उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। यद्यपि वो रोटी को रोटी कहता है, मकान को मकान कहता है, लेकिन उसके तत्व का निर्णय न होने से यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा अभिप्राय होने से उसके जो वचन सत्य होते हुए भी लोक में वह असत्य ही परमार्थ से कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग के उससे उत्पन्न होने वाले जो वचन के समूह हैं उसे आचार्यों ने असत्य कहा है। और भी सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो पदार्थ नहीं है उसका कथन करना अनृत है, असत्य है। जो संसार में पदार्थ ही नहीं है, वह विद्यमान ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, उसका अपना अस्तित्व ही नहीं है, उस पदार्थ को कहना ये भी एक असत्य कहलाता है, अनृत कहलाता है। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं, जो वचन अपने को तथा दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाला हो वह वचन जैसा देखा वैसा बताने वाला होने पर भी असत्य ही है। आपने यद्यपि जैसा देखा है वैसा ही बताया है। आपने किसी को शराबी को शराब पीते हुए देखा है तो आपने वैसे ही बताया है, लेकिन उसको कानों में सुनने से कष्ट होता है, सबके सामने शराबी बोलने से उसको पीड़ा होती है। तो आचरण कहते हैं वो सत्य होते हुए भी वो असत्य कहलाते हैं। जो अप्रिय हैं, जो कठोर हैं, पर सत्य होते हुए भी आचार्य भवन कहते हैं ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है, वो असत्य की श्रेणी में आता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो वचन अपने को पीड़ा दें और जो वचन दूसरों को भी पीड़ा दें, आप बोलने के बाद आप भी पश्चाताप करें कि अरे मैंने बोला तो सही, पर क्यों बोला, क्यों बोल दिया, यह तो मुझे भी कष्ट दे रहे हैं, तो उस जीव को कितना कष्ट दे रहे होंगे, कितना पीड़ा दे रहे होंगे। इसलिए इस प्रकार के वचन भी आचार्य ने असत्य की कोटि में रखा है। राजवार्तिक में अकलंक देव कहते हैं, असत्य कहने से जितने अप्रशस्त अर्थवाची शब्द हैं वे शब्द अनृत कहे जाते हैं। असत बात बोलने से, सूत्र में असत शब्द आया, जो सत नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शब्द कहने मात्र से जितने भी अप्रशस्त अर्थवाची शब्द हैं, अप्रशस्त अर्थवाची जिससे अर्थ जो है अप्रशस्त निकलता हो, जैसे कठोर, कर्कट, जैसे आप किसी को लंगड़ा कह दें, किसी को अंधा कह दें, किसी को काना कह दें, किसी को बहरा कह दें, किसी को जुआड़ी, शराबी, सबके सामने इस प्रकार से बोलते हैं, तो बोले ये सब अप्रशस्त वचन हैं और वो सब असत्य की कोटि में आते हैं। इससे जो विपरीत अर्थ वचन प्राणी पीड़ाकारी हैं वे भी अनृत कहलाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। भाषा वर्गणा से उत्पन्न पौद्गलिक वचन सत्य या असत्य कैसे हो सकते हैं? जो भाषा वर्गणा से उत्पन्न होने वाले जो वचन हैं वो निश्चित ही पौद्गलिक हैं, जड़ हैं, और वचन जो हैं वो सत्य असत्य नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है, अपनी आत्मशक्ति लगा रहा है, उसका जो अभिप्राय है, उसका जो भाव है, वो सत्य और असत्य रूप हुआ करता है। भाषा हमारे भावों की अभिव्यक्ति है, हमारा जो अभिप्राय है उसको अभिव्यक्त करता है। तो हमारा अभिप्राय जो होगा वही भाषा तो निकलेगी। तो इस प्रकार से जैसे हम लोभ करते हैं और लोभ के समय हमारा परिणाम जो है उसको छीनना है, उसको अपहरण करना है या उससे ले जाना है कैसे भी तरह से, तो वो अभिप्राय जो है वह अभिप्राय को शब्द जो है प्रकट करता है।
तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि वचन तो जो क्या है, वचन तो आपके जड़ ही हैं, वो चेतन नहीं है। चेतन तो तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा से निकला हुआ विकारी जो परिणाम है वो झूठ है। विकारी जो भाव है वह अनृत है। तो आपके अंदर जो विकारी परिणाम कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो वचनों के माध्यम से भी निकले। हम बैठे हुए हैं, मन में ही चिंतन कर रहे हैं झूठ के बारे में, असत्य वस्तु का निरूपण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से मन ही मन हमारा ये भाव चल रहा है। तो आचार्य मन कहते हैं कि हमारी भाषा वर्गणा से शब्द ना भी परिणत हों, लेकिन अंदर आपके अंदर असत्य जो है वो चल रहा है। ऐसे कितने जीव हैं जो बोलते नहीं हैं। एक इंद्रिय जीव के पास तो भाषा वर्गणा भी नहीं है, उनके पास कोई भाषा वर्गणा नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, उनके पास वचन श्रृंखला नहीं है, उनके पास वचन नहीं होते हैं। तो क्या वो असत्य नहीं होते हैं? तो होते हैं। तो उनके पास भी असत्य भाव होता है। जो असत्य भाव है, इसके कारण वह झूठे हैं, वो असत्य हैं। असत्य भाव जो है वो सभी जीवों में, एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं, असंगी पंचेंद्रिय हैं, और संगी पंचेंद्रियों में भी जो मिथ्या दृष्टि आदि हैं, जो संयमी नहीं हैं, जो सत्य महाव्रत के धारी नहीं हैं, वो सभी जो हैं वो असत्य का संभाषण करते हैं अथवा असत्य का भाव रखते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो द्रव्य से और भाव से दोनों प्रकार से हमें झूठ का त्याग करना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है झूठ अनृत दो प्रकार का होता है, द्रव्य झूठ और भाव झूठ। द्रव्य झूठ के नीचे लिखा हुआ है वचन आदि रूप झूठ कहना, वह द्रव्य झूठ है। वचनों के माध्यम से जो आपके शब्द वर्गणाओं से जो भाषा निकल रही है, वह जो वचन हैं वो वचन झूठे हैं। तो ये द्रव्य जो है झूठ कहलाता है। भाव झूठ किसे कहते हैं? झूठ बोलने का भाव। आपके मन में किसी को ठगना है, किसी से छल करना है, मायाचारी करना है, तो आप क्या करेंगे? भाषण जो होगा, आपकी जो भाषा शब्द होंगे वो सत्य नहीं होंगे, उसमें आप क्या करेंगे? नियम से झूठ बोलेंगे, वो अनृत। तो ऐसा जो भाव, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो आपके अंदर झूठ बोलने का जो भाव है, वही भाव जो है भाव झूठ कहलाता है। और उसके माध्यम से निकले हुए जो शब्द हैं वो शब्द भी कैसे कहलाएंगे? द्रव्य झूठ कहलाएंगे। चार प्रकार के असत्य बताए गए हैं आचार्यों ने। पहला लिखा हुआ है विद्यमान को अविद्यमान कहना, अर्थात किसी पदार्थ गुण आदि के होते हुए कहना कि वह नहीं है। इस प्रकार से ये विद्यमान है, वस्तु मौजूद है, पर उसको अविद्यमान कहना कि वो है ही नहीं। जैसे आत्मा ज्ञान गुण से युक्त है और कहना कि नहीं, आत्मा ज्ञान शून्य होती है, ज्ञान रहित होती है। तो इस प्रकार से उस गुणों का अभाव करना, अथवा आत्मा का ही अभाव करना कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये तो भौतिक पदार्थ है जो जल वायु आदि के मिलने से एक उत्पत्ति होती है और पंचभूत में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो विद्यमान चीज़ है, पदार्थ है, गुण हैं आदि, उसके होते हुए भी उसे कहना यह गुण आदि पदार्थ नहीं है, वो एक प्रकार का असत्य है। दूसरा, अविद्यमान को विद्यमान कहना, जो विद्यमान ही नहीं है उसको विद्यमान कहना। किसी पदार्थ गुण आदि के नहीं होते हुए भी कहना कि वह है। जैसे इस जगत को बनाने वाला कोई परमात्मा है, इस जगत को मिटाने वाला कोई परमात्मा है, इस जगत की रक्षा करने वाला कोई परमात्मा है। तो इस प्रकार से वो है नहीं, मौजूद नहीं है, क्योंकि पदार्थ जो है वो अपने आप ही जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय होता है, वो अपने आप ही उत्पाद व ध्रुवभूत रहता है। लेकिन एक परमात्मा ने उसे कंट्रोल कर रखा है, एक ईश्वर भगवान ने कंट्रोल कर रखा है,
वही बनाएगा, वही मिटाएगा, वही संरक्षण करेगा। तो इस प्रकार से अविद्यमान को विद्यमान कहना, ऐसा है ऐसा कहना, जो है नहीं उसे कहना ऐसा है, इस प्रकार से ये दूसरा प्रकार का असत्य कहलाता है। तीसरा, अन्यथा परूपण करना, जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं बताकर अन्यथा बताना। वस्तु का स्वरूप जिस प्रकार से होता है उस स्वरूप को वैसा ना बता करके उसे अन्य रूप से यदि हम निरूपण करते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो वह क्या होगा, अन्यथा निरूपण हो जाएगा। जैसे आत्मा जानता है और देखता है, ये आत्मा का लक्षण है। तो आत्मा का लक्षण ये ना बोल करके जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सोता है, उठता है, उसे आत्मा कहना, तो ये क्या है, अन्यथा निरूपण है, जबकि ये निरूपण आत्मा का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार से अन्य द्रव्यों का भी ऐसा ही कथन करना, तो वह क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर वाला अन्यथा निरूपण प्ररूपण वाला असत्य हो जाएगा। चौथा है गर्हित वचन, जिसमें लिखा है निंदनीय, कलहकारक, पीड़ाकारक, शास्त्र विरुद्ध, पर अपवादकारक वचन कहना, ये गर्हित वचन कहलाते हैं। ऐसे वचन जो निंदनीय हों, जो लोक में भी निंदनीय कहे जाते हैं, ऐसे वचनों को आप उच्चारण करें या बोलें। कलहकारक, जो आपस में विद्वेष पैदा कर दे, झगड़ा पैदा कर दे, कलह पैदा कर दे, तो इस प्रकार के वचन भी जो हैं गर्हित वचन कहलाते हैं, असत्य की कोटि में आते हैं। पीड़ा कारक, जो स्वयं को पीड़ा दें और सुनने वाले को भी अत्यंत पीड़ा हो, ऐसे वचन कहते हैं। गोली से व्यक्ति मरे न मरे, लेकिन वचनों से तो आदमी मर ही जाता है। उसके कानों में सुनते ही ऐसा लगता है उसके प्राण निकल गए हों। वो व्यक्ति बहुत अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम में चला जाता है, एक एक शब्द कांटों की तरह चुभने लगता है। तो वह जो वचन हैं आपके घाव परख होते हैं, घाव देने वाले होते हैं, और वो ऐसा घाव होता है जो कई जन्मों तक नहीं भरता। वो उसके साथ साथ वो पीड़ा, वो कष्ट, वो भाव लगा रहता है। शास्त्र विरुद्ध बोलना, शास्त्र की गद्दी में बैठ कर के शास्त्र के अनुसार नहीं बोलना, अनुवीची भाषण नहीं करना, अपितु उससे विपरीत बोलना। जो मन में आए वो बोलना, जो हमें अच्छा लगता है वो बोलना, कसाय सहित होकर के बोलना। आगम कुछ कह रहा है, शास्त्र भगवान की वाणी कुछ कह रही है, पर हमें अपना मत चलाना है, अपने अनुसार भक्तों को चलाना है। तो कोई भी क्रियाकांड को नया ले आते हैं, कोई भी बात को नहीं ले आते हैं, कोई भी चिंतन नया ले आते हैं और ऐसा तर्क देते हैं कि व्यक्ति जो है उस तर्क में फंस जाता है। तो इस प्रकार का जो गर्हित वचन है, शास्त्र विरुद्ध वचन है, वह भी असत्य की कोटि में आता है। कभी भी यदि आपको ज्ञान ना हो, आप मत बोलिए, आप चुप हो जाइए और सहज से कह दीजिए यह मुझे नहीं पता है, जब मैं देखूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपना अभिमान पुष्ट करने के लिए जो मन में आए वो बोल देते हैं, ये गर्हित वचन है, असत्य वचन है। पर अपवाद कारक, जिससे अपवाद पैदा हो, दूसरों का जो है वो उसकी अयस जो है वो है फैले, तो ऐसा अपवाद वचन, जैसे कि ये गंदा आदमी है, ये बेकार आदमी है, ये पापी आत्मा है, ये शराबी है, ये जुआनी है आदि, इस प्रकार से अपवादवाचक जो वचन हैं वह वचन भी कहना वह गर्हित वचन में आता है, असत्य के वचन में आता है। ऐसे वचनों को भी नहीं बोलना चाहिए। नवोस्तु आचार्य श्री, असत्य बोलने से क्या हानि है? असत्य बोलने से जीव का जो यश है, जो कीर्ति है, वो नष्ट हो जाती है। संसार में उसे सदा ही तिरस्कार और अपमान ही मिलता है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है, क्योंकि वो विश्वास पात्र नहीं बन पाता है, लोगों के हृदय में अपना विश्वास जगा नहीं पाता है।
असत्यवादी का तप और संयम नष्ट हो जाता है। सच बात तो यह है कि असत्यवादी तप और संयम को ग्रहण नहीं कर सकता है। जो असत्यवादी है वह अनेक प्रकार के अपराध करता है, अनेक प्रकार के पापों में लिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपराध और पाप करने की आदत पड़ जाती है। असत्यवादी असज्जनों के द्वारा जो है घिरा रहता है, जिसके कारण सज्जन लोग उससे संगति नहीं करते हैं। और असत्यवादी से हानि सबसे बड़ी यह है कि उसके जीवन में अनेक विपत्तियां सामने आती रहती हैं, जिससे वह दुखी रहता है। क्योंकि असत्यवादी दूसरों को ठगना चाहता है, दूसरों को साथ छल करना चाहता है, तो उसके जीवन में स्वयं छल और ठगना होता रहता है। इस प्रकार से असत्य से बहुत हानियां हैं। हमें ऐसा भाषण नहीं बोलना चाहिए। असत्य का भाषा और भाव दोनों का हमें त्याग कर देना चाहिए। सत्यानुव्रत या सत्य महाव्रत को धारण करना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।